खुशबू और उसकी दोस्त मनीषा रात के 10 बजे गाड़ी चला रही थी। शहर की हलचल दूर, सड़क सुनसान और अंधेरा गहरा था। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक थी, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी की स्पीड कम करके सुनसान सड़क पर पहुंची, खुशबू ने देखा कि लगभग 50 कदम दूर एक मेडिकल स्टोर था। चलो जल्दी पहुंचते हैं, घर वाले गुस्सा करेंगे, खुशबू ने मनीषा से कहा। जैसे ही वे मेडिकल की तरफ बढ़ी, खुशबू की नजरें आसपास के पेड़ों और पत्थर की दीवार पर पड़ी। अंधेरे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तभी अचानक एक आवाज। खुशबू चौंकी और पीछे मुड़ी। पेड़ के नीचे एक लड़का खड़ा था, लगभग 25 साल का, सांवला रंग, हल्की दाढ़ी, चश्मा, सफेद शर्ट और नीली जीन्स। खुशबू ने खुद से कहा, मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है, और अपने फोन से मनीषा को कॉल करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, लड़का गायब हो गया। अचानक वही लड़का उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन डरावनी नहीं। डर मत, मैं भूत नहीं हूँ, उसने कहा। खुशबू का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़के ने आगे कहा, तुम्हारे पैरों के नीचे का डर, अंधेरा हमेशा सच को छुपाता है। खुशबू ने पेड़ के पीछे पत्थर की दीवार की तरफ देखा। उसकी नजर उस सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम की तरफ गई। दिल बेचैन हो गया। तभी पास के कुत्तों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। लड़के ने कहा, डर के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह जगह बुरी शक्तियों से भरी हुई है। जो भी इसे महसूस कर सकता है, उसे चेतावनी मिलती है। खुशबू ने हिम्मत जुटाई और मनीषा को कॉल किया। मनीषा गुस्से में बोली, तुम इतनी देर कहाँ थी? मेडिकल में अकेली क्यों? गाड़ी फिर चल पड़ी, लेकिन खुशबू की नजरें पेड़ और दीवार की ओर टिक गईं। कुत्तों की भौंकने की आवाज और अजीब बेचैनी ने उसके पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी, एक युवक के एक्सीडेंट की तस्वीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। लड़के की आवाज गूंजती है, ये शक्ति अपने शिकार को चुनती है। खुशबू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये सब केवल उसका डर नहीं था, वास्तविक रूप में कुछ अदृश्य शक्तियाँ उसके आसपास थीं। घर पहुँचते ही माँ ने चिंता भरी नजरों से देखा। खुशबू ने महसूस किया कि रात का डर अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही खुशबू सोने गई, रात के मध्य में एक झटके से वह जाग गई। पास खिड़की खुली थी और बाहर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसकी नजर उसी पेड़ पर पड़ी जहां वह लड़का खड़ा था। उसके शरीर में अचानक ठंडक दौड़ गई। कुत्तों की भौंकने की आवाज फिर से गूंजी। लड़के ने फिर कहा, अपने शिकार को चुनती हुई शक्ति कभी कभी सामने आ जाती है। तुम तैयार हो? खुशबू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत करके देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ वही अंधेरा, वही पेड़ और वही बेचैन करने वाली खामोशी। और तभी उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसकी गाड़ी की दिशा बदल गई थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे नियंत्रित कर रहा हो। खुशबू अब समझ चुकी थी, यह केवल डर की कहानी नहीं थी, ये वास्तविक थी। और वह शक्ति जो अदृश्य थी, अभी भी उसके आसपास थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज फॉलो करें। और अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। अगली हॉरर स्टोरी आपकी हो सकती है।